Hello students, in the last class we drawn few inverse trigonometric functions like sine inverse x, cos inverse x and tan inverse x. Today we will draw the graph of remaining inverse trigonometric functions like cosec inverse x, sec inverse x and cot inverse x. Okay? So first we will draw the graph of cosec inverse x. Okay? But cosec inverse x draw करने से पहले first you should know the graph of cosec x. और मुझे मालूम है, I know very well कि cosec x या sec x इन सब के ग्राफ्स आपको उतने आसानी से रन भी नहीं होते, ना ही आप बना पाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होती है क्योंकि वो उसका इन्वर्स होता है साइन का cos का. But you know the graph of sin, cos, ठीक है, इन सब के ग्राफ आपसे बहुत अच्छे से आते हैं. तो मुझे लगता है कि cosec इनवर्स x की हमें हेल्प मिलना चाहिए किसकी, cosec x के ग्राफ की, लेकिन cosec x के ग्राफ की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी किससे, sin x, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, मेरा ऐसा मानना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, एक रफ स्केच हम ड्रॉ करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं. y dash x and x dash. ओके, pi by 2 pi 3 pi by 2 minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2. ठीक है, this is 0. So sin x, ग्राफ ऑफ sin x 0 0. अच्छा, एक चीज और कर लीजिए यहाँ पे 1 and this is minus 1. और इसी के बीच में आपका ग्राफ ड्रॉ होना है, फ्लक्चुएट होना है, फिर उसकी रेंज जो है वो यही है. ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 0 होता है, आपका 90 पे 1 होता है. ठीक है, देन आफ्टर पाई पे अगेन 0, देन इस पे आपका -1, देन यहाँ पे 5 पाई मिलेगा आपका. देखिए ऐसे आगे बढ़ेगा. ठीक है, सिमिलरली ये आपका ऐसे आएगा. ठीक है, दिस वन like this and ये आपका यहाँ भी है और उसके बाद भी नीचे. So this is rough sketch for sin x. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है. This is the graph of sin x. ठीक है, इसकी हेल्प से we can draw cosec x, graph of cosec x very easy. देखिए, इसी को ही हम आगे बिल्कुल बना लें. This is x dash 1 minus 1 0. थोड़ा सा इसके नीचे लेंगे तो और आसानी हो जाएगी बनाने में. ठीक है, so this is pi by 2 pi 3 pi by 2 minus pi by 2 minus pi and minus 3 pi by 2. ओके, हाँ, इसमें थोड़ा सा मुझे दूर रखना चाहिए था, स्पेस होना चाहिए था, नहीं तो ग्राफ में थोड़ा सा मुश्किल आएगा. इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1, क्योंकि अब ग्राफ जो है वो इसके बाहर बनेगा. और ये हो गया आपका -1. थोड़ा सा नज़दीक कर दिए क्योंकि स्पेस नहीं है. ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ जरूर कर लेना. ठीक है, और हो सके तो इन पे भी एक लाइन ऐसी ड्रॉ रहेगी तो बेटर रहेगा, ये आपको हेल्प करेगी. ये आपको हेल्प करेगा. ठीक है, अब यू नो कि cosec x is the inverse of reciprocal of sin x. ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जिन वैल्यूज पे sin x आपका, जिन एंगल्स पे sin x आपका 0 देता था, वहां पे उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0 which gives infinity. तो उस केस में आपका जो ग्राफ है वो उन पॉइंट्स को टच नहीं करेगा. ठीक है, ओके. और आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे अब हम आगे यहाँ पे बढ़ रहे थे साइन के ग्राफ में वैल्यूज आपकी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके इनवर्स की बात करें
सॉरी रेसिप्रोकल cosec x की बात करें तो साइन की वैल्यू जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होगी cosec x की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होगी। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना। तो होता क्या है कि जस्ट इस ग्राफ का आपका ये उल्टा हो जाता है। ये जो आपके कप्स यहाँ पे बने हुए हैं ये उल्टे रखे हुए हैं। सपोज ये आपका एक टेबल है, ये कप्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये आपको क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऐसे कप रखे थे इस पे, ये यहाँ पे ऐसे नीचे होंगे क्योंकि जस्ट उल्टा ग्राफ बने गए थे। क्योंकि रेसिप्रोकल जो होता है वो इसका cosec x जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो ये एक बहुत अच्छा लॉजिक या ट्रिक है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। सो वी कैन ड्रॉ। सो यहाँ पे अब जो वैल्यू आप देख रहे थे कि 90 पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम जाती थी जो होती थी 1, तो अब यहाँ पे इसकी साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होने का मतलब है कि cosec x की वो वैल्यू सबसे कम होगा। और जैसे जैसे वैल्यू उसकी क्या होगी, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वैसे वैसे वो वैल्यू आपकी cosec x की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 इसको टच करेगा, लेकिन इन पोर्शंस को लाइक 0 लाइक पाई, क्योंकि इन पे 0 होता था तो इन लाइंस को ये टच नहीं करेगा, ये यहाँ पे इन्फिनिटी शो करेगा। ठीक है, ऐसा आपने देखा ये कप ऐसे था, मैंने उसको उल्टा कर दिया। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ अदर ग्राफ। इसका जो है यहाँ पे 3π/2 पे आपका मैक्सिमम सॉरी मिनिमम -1 था, तो अब ये यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी -1। तो ये यहाँ से आपका ये ऐसे बनेगा, तो टच नहीं करेगा। यहाँ पे आपका कहीं पे 5π होगा जिसको ये टच नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम नीचे ले आते हैं, तो आपका जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा। बगैर कोई वैल्यू हमें यहाँ पे याद किए हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपका वन था -3π/2 पे, तो ये सबसे कम वैल्यू इसके लिए होगी और उसके बाद ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे कहीं पे -5π होगा और ये आपको ग्राफ बनेगा ऐसा। सो मुझे लगता है यहाँ पे कहीं कुछ आपको टफ लगना चाहिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x, यू नो वेरी वेल। ठीक है, और इन्हीं जो कप्स जो है वो आपको टर्न कर देना है ऊपर तरफ में। ठीक है, और इन पॉइंट्स में टच नहीं करेगा क्योंकि वो 0 पे जिस पे होगा था वहाँ पे उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होगा। तो ये आपके जो ग्राफ्स थे आप देख सकते हैं कि वो आपको मिल गए। ये आपका नीचे आ गया था, ये नीचे आ गया था। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cosec x। अब इस cosec x की ग्राफ की हेल्प हम लेंगे किसे ड्रॉ करने में, आपका cosec इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा वो इसको देखते हुए बनता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें एक और भी चीजें अप्लाई करनी है। एज यू नो लास्ट क्लास आई टोल्ड यू कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स होता है उसका ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्रिक किसी फंक्शन का ग्राफ में आपके पास थोड़ा सा चेंजेस थे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम एंगल्स x एक्सिस पे लेते थे और उनकी रेंज हम y एक्सिस पे लेते थे, लेकिन उसके इनवर्स का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम x एक्सिस पे रेंज क्या बोलना चाहिए, वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, और हालांकि वो आपका डोमेन में काउंट होता है, डोमेन में वो वैल्यूज शो करते हैं, और जो y एक्सिस है उसमें हम एंगल्स लेते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, क्योंकि x y इंटरचेंज हो जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ बना हुआ है इसको हमें इंटरचेंज करना है। ठीक है, x एक्सिस आप इसको अगर देखा जाए तो अगर टर्न करें 90 डिग्री इस ग्राफ को, यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है, मेन आपका जो एक्सिस है वो ये है, इसको याद रखिए। ठीक है, तो जब आप इसको टर्न करेंगे तो x एक्सिस आपका y पे आ जाएगा, y एक्सिस आपका कहाँ पे आ जाएगा, इस x एक्सिस पे आएगा। ठीक है, एक चीज तो ठीक है कि आपका x यहाँ पे भी पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव बना रहेगा, बट होगा क्या कि y जो है वो इस तरफ होने से क्या हो जाता है, वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब आप एक टर्न करें, हम लोग सबसे पहले एक टर्न करके एक ग्राफ, एक रफ स्केच बना लें, उसके बाद एक काम और करना है कि इसको वापस हमें 180 डिग्री रोटेट करना है। ठीक है, जो ग्राफ्स यहाँ बने हैं वो जस्ट उस तरफ होंगे और ये वाले ग्राफ इस तरफ होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट ये इजी है, डोंट वरी। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ रफ स्केच व्हेन वी टर्न 90 डिग्री। वो द एक्सिस आप क्या करें, 90 डिग्री अगर इस xy प्लेन को अगर टर्न करते हैं तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा उसको हम देख लेते हैं। देन आफ्टर फिर हम उसको
जो कर्व्स यहाँ बनेंगे वो वहाँ पे बना लेंगे, जो वहाँ पे कर्व्स होंगे वो इसको, तो वो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। सी, तो ये आपका हो गया y एक्सिस, ठीक है। आपके एक्सिस बनेंगे यहीं पे, ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से जो वैल्यूज होती हैं, एंगल्स आपको लाना है y एक्सिस पे और जो वैल्यूज थी वो आपको x एक्सिस पे लाना है, इसलिए हम इसको रोटेट करते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि अगर हमने इसको ऐसे रोटेट किया है तो उसको हम अच्छे से देख लें। एक चीज और भी यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली कि यहाँ पे जो आपका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ cosec x, आप देख सकते हैं कि डोमेन मींस ये वाला पार्ट, इसमें आपकी सभी रियल वैल्यूज आएंगी, कहीं कुछ छूटना नहीं है, लेकिन जिन पे ये नॉट डिफाइंड केस बन रहा है उन एंगल्स को आपको हटाने पड़ेंगे। लाइक ये आपके पास है -π, यहाँ पे आपके पास आएगा -5π, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0 है, देन आपके पास पाई है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ 2π होगा, सॉरी ये आपका 2π होगा, वेट अ मिनट, π/2π, 3π/2 2π, ठीक, -2π होगा, ठीक है, ये आपका -2π है, ये यहाँ पे आपका 2π है। तो हमने ये देखा कि आपके जो कौन से एंगल्स हैं, लाइक 0, लाइक π, यहाँ पे -π, वहाँ पे 2π, यहाँ पे -2π, इन एंगल्स पे क्या है, नॉटिफाइंग केस बन रहा है, तो इसके डोमेन में आपके पास जो है ऑल रियल एंगल्स का जो वैल्यूज कह लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट x such that x is equal to n π, where n belongs to integer. This is the domain of cosec x, okay, and range आप अगर देखते हैं इसकी, रेंज ऑफ cosec x का हम देखें तो रेंज में हमें मिलता है कि आपका जितना भी वैल्यूज मिल रही रेंज में, जो ग्राफ बन रहे हैं वो आपके 1 के ऊपर एंड -1 के नीचे मिल रहा है, जिसमें 1 एंड -1 आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो अपने पास जो इसके लिए रेंज होगी वो आपके पास क्या हम लिख सकते हैं, या आपके पास 2 वेज हैं। एक तो है कि ऑल रियल वैल्यूज और रियल नंबर्स एक्सेप्ट ये वाला पोर्शन जिसमें हम ओपन इंटरवल रखें -1 to 1, बिकॉज -1 and 1 आर नॉट इंक्लूडेड, ये इस ग्राफ में इंक्लूडेड है, सो दैट्स व्हाई हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये मिल सकता है, एंड वी कैन राइट रेंज ऑफ cosec x की एक वे और भी है कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें, यहाँ वाला लेके विच इज स्टार्टेड फ्रॉम -1 विच इज इंक्लूडेड, और ये कहाँ तक गया है, -∞ तक गया है, एंड यूनियन यहाँ ये आपका 1 से शुरू है और उसके बाद पॉजिटिव infinity. So we can express range of cosec x like this also, ठीक है। दोनों ही वेज है, इसको समझ सकते हैं, इसको भी आप अच्छे समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाता है और ये आपका थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, यहाँ पे आपका कहीं कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू कि हम लोग ने अब वैल्यूज क्या है आपकी यहाँ पे ली जा रही है x एक्सिस पे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे से ड्रॉ कर लेना, बिकॉज इनके बीच में ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। एंड वी हैव टेक एंगल्स ऑन y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, सो ऐसे ले लेते हैं इसमें π/2 π, 3π/2 2π, -π/2 -π -3π/2 -2π y', ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और लाइंस थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, इसमें चीज ड्रॉ करनी पड़ेगी, पॉज, डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करें, ये ग्राफ्स बहुत ज़रूरी है, ड्रॉ करने आना चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे
क्वेश्चंस आपके बनते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। मेन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इसी में यही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अदरवाइज आगे चलते हैं तो सबके सब फॉर्मूला बेस रहेंगे, वो सब बन जाएंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, तो अपने ये कुछ चीज़ें ड्रॉ की हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमने सिर्फ और सिर्फ पहले 90 डिग्री टर्न किया है, वो हम बाद में कर देंगे शिफ्ट। पहले हम टर्न जो कर रहे हैं तो अपने पास जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला जो ग्राफ था वो अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 पे टच हो रहा है और π/2 पे, और बाकी उसके बीच में ये। सो 1 आपके पास, अच्छा हमने इसको शिफ्ट किया है तो अब ये ऐसे बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे बना था, अपने इसको बना दिया। ठीक है, और ये एक एक छोड़ के ऐसे बन रहा है, तो अब ये यहाँ पे बनेगा। इसको टच नहीं करना है, इस डॉटेड लाइन को टच नहीं करना है, ये इंफिनिटी के लिए है। ठीक है, फिर इसमें बनेगा ऐसा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे बन जाएगा। टच करते हैं इसको टच करते। ये अभी कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं है हमने, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ ऐसे टर्न किया है 90 डिग्री। लेकिन अभी एक काम और बचा हुआ है कि हमें इसको 180 ऐसे शिफ्ट करना, मतलब जो कर्व यहाँ बना था वो सेम प्लेस पे यहाँ बनेगा, जो यहाँ बना है वो यहाँ बनेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस कर्व को मैं पहले हटा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटाऊंगा तो मुझे दूसरी तरफ बनाना है। आई ड्रॉ हियर, ये यहाँ। ठीक है, ये कर्व यहाँ बना था तो इसके प्लेस पे हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे ले आए हैं। इसको रद्द करना मत भूले। ठीक है, ये मैंने रद्द कर दिया। फिर ये आपका बना था, इसको हमने यहाँ बना दिया, इसको यहाँ से हटा दीजिए। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ट्रिक मैंने आपको बता दी। इसके लिए अब आपको यहाँ बनाना है, इसमें कहीं भी कोई वैल्यूज हमने प्लॉट नहीं की है या हमने लर्न नहीं किया, क्योंकि वो आपको लर्न होगा नहीं, मुश्किल नहीं होगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। हम इसको शिफ्ट भी कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका डोमेन क्या है एंड रेंज क्या। ठीक है, सो डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स जो हो जाएगा अपने पास, वो इसके लिए जो अपने पास कॉसेक एक्स का जो रेंज थी वो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और वैसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोमेन में आपका ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट तो ये शॉर्ट नोटेशन में लिख देता हूँ रियल नंबर्स, और इसमें हमने -1 को नहीं लिया। ठीक है, -1 से स्टार्टेड है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 की हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट ये आपकी इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी। ठीक है, ये भी आपका डोमेन उसी के अंदर में आएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अपने पास कौन सा सा लेना पड़ेगा पार्ट, क्योंकि अगर हम ये पूरा लेंगे तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, बिकॉज ये यहाँ पे x किसी एक वैल्यू के लिए उसकी इमेजेस क्या हो रही है, एक से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा, तो ये आपका फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 1 1 चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ले लेंगे इंटरवल कौन सा जिसमें हर तरह की वैल्यूज भी आ जाए और रिपीट भी ना हो। तो ये आपका जो यहाँ से शुरू करते हैं, ये वाला जो ग्राफ होगा इसको आप ऐप बना लें, ये भी अभी है। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुआ है और ये यहाँ से इंफिनिटी, सिमिलरली यहाँ से शुरू है और ये आपका ये इंफिनिटी जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास जो रेंज आई है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग, वो आपकी ये वाली वैल्यू, इसको हम लोग ले लेंगे। इनमें से बाकी भी अपन कंसीडर कर सकते थे, बट वी हैव टू टेक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये आपका जो हो जाएगा जिसमें -π/2 and π/2 इंक्लूडेड। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें आपका ये 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर cosec inverse x will be -π/2 to π/2। ठीक है, बट
0 इज नॉट इंक्लूडेड। यहां से यहां तक की पूरी रेंज है बट 0 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये आपका रहा ग्राफ फॉर cosec इनवर्स x एंड दीज आर द डोमिनेंट रेंज। एक बार फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले मुझे cosec इनवर्स x बनाने के लिए वी नीड ग्राफ ऑफ cosec x। cosec x का भी ग्राफ बनाना ही मुश्किल था, सो वी नीड हेल्प ऑफ sin x। ग्राफ sin x ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन आफ्टर cosec x के लिए, बिकॉज़ cosec x इज रेसिप्रोकल ऑफ sin x, तो जो भी इनके कर्व्स बने थे इनको जस्ट आप टर्न कर देना। ठीक है, तो ये आपको मिल गया cosec x, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स इसके जो डोमेन में है वो है, एक्सेप्ट आपके पास जो इंटीजर्स के जो मल्टीपल ऑफ पाई थे वो आपके इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इसमें वो नॉट डिफाइंड। एंड देन रेंज आपको मिल जाएगी यहाँ पे, रेंज में अपने पास ऑल रियल नंबर्स हैं बट ये वाला पोर्शन आपका इंक्लूड नहीं है, so -1 to 1 इसमें included नहीं, so this is the range। और when we got the graph of cosec x, we can draw the graph of cosec inverse x। लेकिन इसके लिए आपको याद रखना है कि इनवर्स में जब बात आती है तो ये आपके लिए ट्रिक कह लीजिए, लॉजिक भी है इसके पीछे कि आपको x y को इंटरचेंज करना है। तो इस कर्व को या इस ग्राफ को अगर हम ऐसे टर्न कर दें तो हमारे पास जो भी ग्राफ मिलेगा उसको बाद में हमें 180 शिफ्ट कर देंगे, तो फाइनली जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी द ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स x। चलिए एक ग्राफ हम और बनाते हैं sec इनवर्स x के लिए। सिमिलरली थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा दिख रहा है बट ये आपको आसानी हो जाएगी रफ स्केच बनाने से। ठीक है, लेट्स सी। आई होप कि नेक्स्ट ग्राफ sec इनवर्स x आपको इतना लेंथी नहीं लगेगा और ना ही इतना टफ लगेगा क्योंकि आपको प्रोसीजर पता हो गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले cosec इनवर्स sec इनवर्स x के ग्राफ के लिए sec x का ग्राफ बताना चाहिए, यू डोंट नो। तो sec x के ग्राफ के लिए हम लोग को जरूरत है इसकी cos x के ग्राफ की। ठीक है, एक ग्राफ हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। 1 -1 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi, this is x axis x dash, minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi। ठीक है, so 0 है, 0 cos gives 1 then 90 पे 0। अच्छा, इसके लिए एक लाइन आप ड्रॉ कर दो ताकि आपका जो ग्राफ बने काफी अच्छा बने। पाई पे -1, ठीक, then 3 pi by 2 पे 0, then again 2 pi पे 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे -pi by 2 पे 0, then -pi पे again -1, then ये आपका कर्व बन गया। ठीक है, अब इसी को आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं। इसमें इसके लिए sec x, ग्राफ ऑफ sec x, x dash y y dash। ठीक है, इसमें भी मैंने ड्रॉ कर लिया है 5 2 3 4 5 by 2 pi 3 pi by 2 2 pi minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi and इसमें थोड़ा सा नीचे रखिएगा, this is 1 and this is -1 क्योंकि ग्राफ आपके ऊपर है। ठीक है, ये लाइन आपने ड्रॉ की and one more line for -1। ठीक है, ये एक बार बन गया तो आपका sec इनवर्स का भी ग्राफ इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइंस भी कुछ हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। ऐसे में सारे के सारे ग्राफ आपसे रफली याद बना सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि cosec, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। cos x में अब ये यहाँ पे बात आ रही है इसकी
sec x की ग्राफ की, which is रेसिप्रोकल ऑफ cos x। ठीक है, सो cos x की जब वैल्यू आपकी जितनी बड़ी होगी उतनी ही यहाँ छोटी होगी, और जिन पे 0 देगा उस पे वो नॉन डिफाइंड केस बनेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था इन कर्व्स को ऊपर कर देना है, इनको टर्न कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इनके बीच में बना था π/2 के बीच में, तो ये आपका 1 को टच करता हुआ, बट उनको बाउंड्रीज को टच नहीं करना है क्योंकि उस केस में ये क्या नॉन डिफाइन है, इंक्लूडिंग रहेगा। सो यहाँ पे अपन आते हैं, ये आपका ये कर्व बन गया बहुत ही आसानी से। ठीक है, देन इसके आगे फिर ये यहाँ पे और ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट, फिर इनको टच नहीं करना है, ये आपका ये कर्व बना, आपका ये कर्व बन गया, देन यहाँ पे भी ये ऐसा बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x। sec x का हमने बना लिया, इसमें हम डोमेन की बात कर लेते हैं। यू शुड नो द डोमेन ऑफ sec x। तो डोमेन में आपके पास यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं, एक्सेप्ट इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 जो है उस पे ये नॉट डिफाइन हो रहा है। सो हम यहाँ पे x सच दैट x equal to 2n plus 1 π/2 odd multiples of 90 where n belongs to integer। ठीक है, this is the domain and range will be, range पे भी आप देख रहे हैं all real values except this gap or interval। so यहाँ पे भी वही है, r minus open interval minus 1 and 1, ये इसमें भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, let's draw the graph of sec inverse x। अब देखिए इसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ये आपका x डैश y डैश, इनमें हमें -1 and 1 वैल्यूज लेनी है, एंड टेक एंगल्स 1 2 3 4 5 2 3 4 π/2 π 3π/2 2π and 5π/2। Similarly, minus π/2 minus π minus 3π/2 minus 2π and then minus 5π/2। ओके, सो यहाँ पे भी हम कुछ लाइंस ड्रॉ करें, डॉटेड लाइंस, क्योंकि उनके बीच में ग्राफ बनना नहीं है, एक हल्का सा आइडिया हो जाएगा। ये अपन ड्रॉ कर लिया। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू टर्न 90 डिग्री x एंड y x को, है ना, ऐसे टर्न करना है, x एक्सिस y पे आ जाए, y इस पे आ जाए। ड्रॉ करने के बाद फिर हम इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे ये आपको बन जाएगा फिलहाल इसको टच करेगा एंड ये होगा। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे भी ओके, फिर ये यहाँ पे बनना था, ज़्यादा बनाएंगे, फिर इसमें आ जाएगा आपका ये होगा। एक मिनट ये आपको मिस्टेक है मेरी, ये आपका यहाँ टच नहीं हुआ, यहाँ के बाद ये इसके ऊपर आएगा, ये यहाँ राइट। ठीक है, ये टच नहीं होना चाहिए।
और ये इसके नीचे चला जाएगा ऐसा। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इसको 90 डिग्री टर्न किया है इसको देखते हुए, और इसका जो फाइनल ग्राफ होगा वो होगा ये यहाँ पे ना होंगे, इसका हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉप कर दें। फिर इसके लिए हमने यहाँ बना दिया, इसको आपने ड्रॉप कर दिया, इसके लिए आपने यहाँ बना दिया। ठीक है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आसानी से आपसे बन जाएगा। ये आपका ऐसे हो गया, इसको टर्न कर दिया आपने। ओके, और फाइनली फिर एक बार सी। सो द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स आपके पास जो होगा, दिस इज द रेंज ऑफ सेक एक्स। देख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, एंड रेंज की अगर हम बात करें तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर ओवरऑल लेंगे तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो हमें ऐसा लेना कि सारे वैल्यूज अपने पास यहाँ मिल जाए, अदरवाइज फिर वो रिपीट होती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ये ले लिया जाता है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे भी हम अलग ले लें, जिसे यहाँ से ऐसे शुरू कर दें ये। ठीक है, तो इसमें अपने पास जो रेंज मिलेगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिलेगी, वो आपकी 0 to पाई, बट π/2 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, सो 0 to पाई minus π/2 इज नॉट। ठीक है, 0 to ये आपका आ गया पर इक्वल की वैल्यूज हैं 0 to पाई क्लोज इंटरवल, देन माइनस पाई, सॉरी 0 to पाई बट एक्सेप्ट पाई। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो ये मैंने दो ग्राफ इसमें बताया आपको इनके इनवर्स के, तो अगर ये चीज़ समझ में आ रही होगी, आई होप आ जानी चाहिए। ठीक है, बेस इसको देते हुए, सो यू कैन ड्रॉ लास्ट वन ग्राफ विच इज cot inverse x. I think you should draw. First you should try to draw cot inverse x graph, but I hope कि आपसे बन जाएगा, don't worry. So okay, this is enough for today. So bye students.